everyone, welcome back to our series of Indian Evidence Act. So let's continue with another video, that is character when relevant from section 52 to 55. लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 51 तक कवर किया था और इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम सेक्शन 52 टू 55. लास्ट वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ओके, सो या मूविंग फॉरवर्ड, ऑल्सो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है एविडेंस एक्ट की, तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर और कंडक्ट क्या होते हैं. सो विल सी एवरीथिंग इन दिस वीडियो. ओके, एज यू नो कि जो ये कैरेक्टर और कंडक्ट होता है किसी भी इंसान का, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइव्स. People act and react and go about their daily lives based on their assumptions of what other people will do. Thus, when a court is asked to judge a person's conduct on a particular occasion, it may become pertinent to question the person's conduct. So, cutting the long story short, मीन्स इन शॉर्ट कि ये जो वर्ड कैरेक्टर है ये डिनोट करता है कलेक्टिव क्वालिटीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशली आपकी मेंटल और मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और थिंग टू थिंग. ओके, कैरेक्टर जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम कंडक्ट से. कंडक्ट एक वे ऑफ एक्ट होता है एंड कैरेक्टर, एज आई टोल्ड यू, इज़ अ कलेक्टिव क्वालिटीज़ और कैरेक्टर्स जो कि मेंटल और मोरल होता है. ठीक है, नाउ ऑल्सो कि अब हम जो कैरेक्टर होता है, जो इसको हम रेलिवेंसी की बात करेंगे सेक्शन 52 से 55, क्या वो सिविल केस में रेलिवेंट है या फिर क्या वो क्रिमिनल केस में रेलिवेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. सो फर्स्ट आता है हमारा रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर एविडेंस इन सिविल केसेस, जो कि हमारे सेक्शन 52 में दे रखा है कि जो रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर ऑफ एविडेंस इन सिविल केसेस. Section 52 of Evidence Act in civil cases, character to prove conduct imputed irrelevant माना जाएगा, which means कि अगर हम बात करें तो which means कि general rule ये कहता है कि in civil cases, person's character is irrelevant to show such person's conduct is predictable or not. कि person का जो character होता है वो irrelevant होता है ये दर्शाने के लिए कि वो जो particular person है उसका conduct प्रिडिक्टेबल नेचर का है या फिर नहीं. ओके, अब ये जो है वो एक जनरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है. सो द जनरल प्रिंसिपल इज़ दैट पार्टी कैन नॉट गिव एविडेंस ऑफ हिज गुड कैरेक्टर. पार्टी जो है वो अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकती है फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट इट इज़ अनलाइकली दैट ही शुड बी गिल्टी ऑफ द कंडक्ट चार्ज टू हिम, कि इट शुड बी गिल्टी ऑफ द कंडक्ट चार्ज टू हिम. इस पे एक इस प्रिंसिपल को ले किया गया था 1791 में. As I told you that this principle was laid down in the year 1791 in the case of Attorney General versus Bowman, जहाँ पे जो डिफेंडेंट था he was tried in a penal action, not a criminal prosecution but for keeping false weights and for offering to corrupt an officer. इस बेसिस पे उसको ट्राई किया गया था कि उसने वो ऑफ़र कर रहा था ऑफिसर को करप्ट होने, ही माइट बी ऑफरिंग फॉर सम काइंड ऑफ ब्राइब और समथिंग. सो इस केस में ये कहा गया था कि ही कॉल्ड अ विटनेस टू टेस्टिफाई दैट ही वॉज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड कंडक्ट. बट जो विटनेस था दैट रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंस एज इट वॉज अ सिविल सूट and also it was not a direct prosecution of crime but only for penalty. So this was the case, you can note it down, Attorney General versus Bowman in the year 1791. okay, now moving forward to the another point. So इसके अगर हम in short अगर ingredients देखें तो in civil cases no party can prove that the character of the person conduct in such as to render any conduct probable, that the character also the second ingredient being that the character of the person concerned in such as to render any conduct improbable. इसमें exception ये है कि it is relevant when character is fact in issue itself. Now there is very famous saying that the business of the court to try the case and not the man, and a very bad man may have a very righteous cause. So this is rightly said and this perfectly goes with this section 52.
Okay, so moving forward to our next section, that is section 53, which talks about relevancy of character evidence in criminal cases. So section 53, in criminal cases previous good character relevant. जो previous good character होता है किसी भी person का, वो relevant होता है. इसके ingredients देखते हैं हम. 3 ingredients हैं basically. First ingredient being an accused is being tried for an offense या फिर crime. Second, the fact that he is a person of good character. And third, that it is relevant, कि ये fact एक person को किसी particular person को किसी offense के लिए try किया जाता है, and वो person, और ये fact है कि वो person जो था वो एक good character का है, वो एक relevant fact होता है. Okay. So for the same we have a case law that is of भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसके पहले एक केस हमने देखा अटॉर्नी जनरल वर्सेस बोमन, जो कि हमारा सेक्शन 52 का केस था. सेक्शन 53 में हम देख रहे हैं भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट कैरेक्टर एविडेंस इज वेरी वीक एविडेंस. इट कैन नॉट आउटवेट पॉजिटिव एविडेंस इन रिगार्ड टू द गिल्ट ऑफ पर्सन. ये जो कैरेक्टर एविडेंस होता है वो बहुत ही वीक टाइप का एविडेंस है, और ये आउटवे नहीं कर सकता, या यू कैन से ये ओवर पावर नहीं कर सकता पॉजिटिव एविडेंस को इन रिगार्ड टू द गिल्ट ऑफ पर्सन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 53A, जो कि 2013 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया है. तो एज आई टोल्ड यू कि ये जो सेक्शन 53A है, दैट इज एविडेंस ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस नॉट रेलिवेंट इन सर्टन केसेस. ये अमेंडमेंट से आया था 2013, जहाँ पे जो क्राइम के रिलेटेड टू रेप केसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे. एंड सो दिस नेसेसिटेटेड द चेंज इन द इंडियन पीनल कोड 1860, सिविल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. ये जो बेसिकली सेक्शन है इज़ वन सच मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द विक्टिम ऑफ रेप के विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए. ये उन सारे सेक्शंस पे अप्लाई होता है जिसमें जो ऑफेंसेस है दे आर रिलेटेड टू women, like 354 assault to criminal force to women and with intent to outrage her modesty. 354A sexual harassment and punishment for sexual harassment. 354B assault or use of criminal force to women with intent to disrobe. 354C voyeurism. 354D stalking. 376 rape. 376A B C D E. तो इन सारे पे ये जो सेक्शन है 53A ऑफ एविडेंस एक्ट वो अप्लाई करता है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 54. Okay, so section 54 talks about previous bad character not relevant except in reply. So this section basically provides that कि जो prosecution है it cannot lead with the evidence of the bad character of the accused एज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल केस. वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर ओनली रिप्लाई टू उस चीज़ को रिब्यूट करने के लिए, जब जो अक्यूज्ड है वो प्रोड्यूस कर रहा है अपने एविडेंस को कि वो गुड कैरेक्टर का, तो उसको वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एज ए एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर रिब्यूट करने के लिए उस चीज़ को. सो इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं. फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग द बैड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट. इसमें एक्सेप्शन है. First exception, the evidence of bad character can be given to contradict his motion that he is a person of good character, obviously, which I told you now. This is first, and the second is when the bad character of a person is itself fact and issue. ये explanation 1 में describe किया गया है कि जो bad character है किसी भी person का वो खुद में ही fact and issue है. And the second is a previous conviction is relevant as evidence of bad character. कि जो previous conviction है वो relevant है bad character के evidence के लिए. ये explanation 2 में दे रखा है. सो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा. इसको हम एक केस लॉ से भी एक बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक डाइवोर्स का केस है, ठीक है. जो वाइफ है वो केस डाइवोर्स का फाइल करती है अपने हस्बैंड से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएलिटी. इन दीज केसेस द सेक्शन डज नॉट अप्लाई. इन केसेस में जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होगा एज द इशू इज द कैरेक्टर ऑफ द हस्बैंड
वेदर ही वॉज क्रूअल टूवर्ड्स और नॉट, क्योंकि इशू जो है वो क्वेश्चन पे आ रहा है कि वेदर वो क्रूअल था, कि क्या वो क्रूअल था या फिर क्या वो क्रूअल नहीं था। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है, उसके प्रीवियस बैड कैरेक्टर को नहीं शो हो रहा है। सो दिस इज़, ये जो सेक्शन होगा वो इस चीज़ पे नहीं अप्लाई होगा। आई थिंक इस एग्जाम्पल से समहाउ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किन किन चीज़ों पे जो सेक्शन है वो अप्लाई होगा। एंड जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो ही स्टेट करता है कि प्रीवियस कन्विक्शन वो रेलिवेंट नहीं है एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सेक्शन। ओ सॉरी, बिफोर दैट 2 केस लॉज है हमारे, 2 केस लॉज है हमारे पास। ओके, जो फर्स्ट केस लॉ है हमारा वो है राम लखन वर्सेस यूपी, दैट इज़ ऑफ 1977 का केस है। इस केस में कहा गया था द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अक्यूज्ड एज अ लॉ ब्रेकर अमाउंटेड टू एविडेंस ऑफ कैरेक्टर, द सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडेड इट। कि जो ये डिस्क्रिप्शन है कि अक्यूज जो है हमेशा वो लॉ को तोड़ता है, इट अमाउंटेड टू बी द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर एंड द सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडेड, उसको एक्सक्लूड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट केस है हमारा सरोज कुमार चक्रवर्ती वर्सेस इम्पेरर, 1932 का केस है, which says if the evidence is otherwise relevant, it is not rendered inadmissible under the section merely because it shows bad character or the commission of offences other than the offence with which the accused is charged. उस offense के अलावा जिससे accused. So yes, moving towards the last section, section 55, character as affecting damages. So इसके ingredients देखते हैं. फर्स्ट, इन सिविल केसेस द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज़ रेलिवेंट। सिविल केस में कैरेक्टर किसी भी पर्सन का होगा तो वो रेलिवेंट होगा। ओके, ऑल्सो इफ़ इट इज़ लाइकली टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, अगर वो डैमेजेस के अमाउंट को अफेक्ट कर रहा है, 2, एंड थर्ड विच ही ऑट टू रिसीव, एंड थर्ड जो वो रिसीव करता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 55। आई थिंक सेक्शन 55 भी समझ आ गया होगा, बिकॉज सेक्शन 55 जो है वो बेसिकली पर्सन के कैरेक्टर के बारे में बात करता है, विच इज़ टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस ही शुड रिसीव द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर, वो रेलिवेंट हो जाती है वो चीज़। ओके, सो आई थिंक सेक्शन 52, 53, 54 एंड 55 समझ आ गया होगा। एंड जो वर्ड है कैरेक्टर, वो उसकी डेप्थ आपको समझ में आई होगी, बिकॉज दिस इंक्लूड्स बोथ रेप्यूटेशन एंड डिस्पोजिशन। ये दोनों को ही इंक्लूड करता है, रेप्यूटेशन एज वेल एज डिस्पोजिशन को। ठीक है, तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ सौम्या झा लॉ एंड वेन्स। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए तो आई ड्रॉप अ लिंक ऑफ द वेबसाइट, यू कैन गेट द notes from there. And yes, stay tuned, stay safe and stay updated. Thank you so much for watching this video.